दोम के आग से हनुमान का मुंह झोंकर जा रहा है और सूरज लीला तो मुंह ही नहीं झोंक रहा। रामायण का मैं डीप अध्ययन किया हूँ। रामायण टोटल छूने लायक नहीं है। जिस देश में बुद्ध का विचार है, मार्क्स का विचार है, दुनिया का सुपर पावर बना है, अमेरिका को घुटना पर ला दिया चीन रूस। और जहाँ राम 56 करोड़ देवी देवता बाटे रसातल में देश चल जाएगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, इस तरह से लिखे हुए। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोलकरवारा या भी यमन किरात खल। सीता जब रामचंद्र के पैर के छाप पर सीता सोची कि हम पति के पैर के चिन्ह पर मैं अगर अपना पैर रख देता हूँ तो जीते नरक में चली जाऊंगी, जगह नरक तुलसीदास के घर में हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता चलत चरण पग धरत सभीता सिए राम पद अंक बढ़ाए लखन धरत पग दाहिने बाएं। अभी कूद कूद करके जंगल घूम रहा है, पैरे देख रहा है। अरे तुम चला जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य देखने चला, जीव जंतु पेड़ पौधा जंगल का आनंद लेने चला तो पैरे के छाप दोनों को देखते रह गया, जंगल घूमा क्या? ये लबड़ई हो खले झूठ हो खले, इसी तरह से लिखा जाता है। वो क्या जानने गया? तुलसीदास बुझा के ही गधा के गधा छोड़ जात रहेगा, न पढ़ने देने का तो कोई नियम है नहीं कि छोड़ जा तो पढ़ेगा नहीं। जब पढ़ेगा नहीं तो गोबर खाएगा, गोर धो के पिएगा, झूठ को साँच मान के चलेगा। जब सीता कुटिया में थी, रामचंद्र सीता को कुटिया में छोड़ करके जब चले गए, राम लक्ष्मण चिन्ह कर दिए। लक्ष्मण रेखा कहते हैं। बुझाई रहे कि वो पूरा एटम बम बिछौले हो। 64 योजन के होने के बाद भी हनुमान सुरसा के कान में निकल गए तो लीलेगा पेट में, तो पेट से कान का तो कोई लगाव है नहीं। सर्जिकली किसी सर्जन से जाके पूछिए कि कोई जीव अगर पेट में चला जाए, मच्छर के भेष पकड़ के जब कान में निकल गया तो राम के देल उठिया का दुमी में पहले रहा। हनुमान को जैसे सीता अपन कष्ट लगा, हनुमान को बताया कि हमारे पति के भेजे हुए तुम दूत हो, हम पर ये जुल्म हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है। तो इस पर हनुमान को बड़ा गुस्सा आया, अपना शक्ति का वहां प्रदर्शन कर दी। सोने के लंका को दोम में आग लगा के से सोने के लंका को जला के राख कर दिया। तो बोलिए तो सोना जल के कहीं राख हुआ? ये लोग झूठ होता है। रामायण का मैं डीप अध्ययन किया हूँ। रामायण टोटल छूने लायक नहीं है। उसका जब कोटेशन मैं कहूँगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, इस तरह से लिखे हुए। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोलकरवारा या भी यमन किरात खल। तुलसीदास के जो रामायण है, इसी सब ने गाली। तो इसका अर्थ क्या हुआ सर जो अभी आप बोले हैं? जे वर्णाधम, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोलकलवारा या भी यमन किरात खल। ये सब अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली सब दुष्ट है, खच्चर है। और दूध के धोवल तुलसीदास था। इसका तो यही माने हुआ। सारा के सारा यहाँ बैकवर्ड दुष्ट और खच्चर है, अधम है, नीच है, पतित है। समझ गए जी? तो सब के सब पतित है तो कोई ना कोई तो अच्छा होगा। सब गंदगी का। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जब पशु को और नारी को ढोलक के समान हो, वो निर्जीव चीज है। ढोलक की जब तक छुइएगा नहीं तब तक आवाज़ नहीं देगा, मारिएगा नहीं तब तक आवाज़ नहीं देगा। उसी तरह से महिला को, छोट जात को, पशु को लतियाते जुतियाते रहिए तो वो कमांड में रहेगा। ऐसी स्थिति में उसके रामायण पर डेंग डेंग। फिर रामायण में एक बार तुलसीदास लिखते हैं, देखिएगा, उन्हीं के रामायण का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक बार सीता, राम और लक्ष्मण घर में, एक बार मैं सत्य नहीं, उसी के रामायण का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। सीता, राम और लक्ष्मण तीनों रात्रि में विचार किया कि कल जंगल का सौंदर्य देखने चले हम लोग। तो सब कोई कहा चला जाए। तो जब चल दिए, घर से निकलते हैं तीर धनुष ले करके, आगे आगे रामचंद्र चलते हैं, उनके पीछे सीता के पीछे लक्ष्मण। तो सीता जब रामचंद्र के पैर के छाप पर सीता सोची कि हम पति के पैर के चिन्ह पर मैं अगर अपना पैर रख देता हूँ तो जीते नरक में चली जाऊंगी, जगह नरक तुलसीदास के घर में हो। नरक कहाँ है जी? तुलसीदास क्या जानने गया? और स्वर्ग कहाँ है? तुलसीदास क्या जानने गया? मैं अगर पति के पद चिन्ह पर लात अगर मेरा अगर पड़ गई तो मैं जीते नरक में चली जाऊंगी।
और लक्ष्मण समझते हैं कि भाई और भौजाई के पैर चिन्ह पर मैं अपना पैर रख देता हूँ तो मैं जीते नरक में चले जाऊँगा। तो आगे आगे रामचंद्र एकदम चल रहे हैं शान से, अब पीछे सीता रामचंद्र के दोनों पैर के बीच में अपन पैर रखना शुरू की। अब एगो पैर के छाप, दो टांग के बीच में एगो पैर का छाप तो पड़ जाएगा, लेकिन अब वो दो पैर के बीच में तो तीसरा कोई रखेगा नहीं, यहाँ टच कर जाएगा नहीं तो आगे टच कर जाएगा, तो ये तो और ज़्यादा दोषी हो जाएगा कि दोनों के पैर टच कर गया, दोनों के पैर चिन्ह पर लात पड़ गया। तो रामायण लिखते हैं तुलसीदास क्या कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, चलत चरण पग धरत सभीता, सिए राम पद अंक बड़ाए, लखन धरत पग दाहिने बाएं। अभी कूद कूद करके जंगल घूम रहा है, अब पैरे देख रहा है, तो अरे तुम चला जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य देखने चला, जीव जंतु पेड़ पौधा जंगल का आनंद लेने चला, तो पैरे के छाप दोनों को देखते रह गया, जंगल घूमा क्या? वो तो गुणे के चित्र को देख करके कि ये इन्हें पैर के बीच में लात हमर पड़ जाए, इन्हें उन्हें ना हो बीचे में पड़ जाए, हमर इन्हें उन्हें ना हो बीचे में पड़ जाए, नरक का भय है। और लक्ष्मण करता है क्या कि भैया के या भौजी के पैर के दोनों तरफ कूद के लगा रात रखे, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। ये बताइए कि यह लबड़ई हो खले झूठ हो खले, इसी तरह से लिखा जाता है। वो क्या जानने गया तुलसीदास बुझा के ही गधा के गधा छोड़ जात रहेगा, न पढ़े न देने का तो कोई नियम है नहीं कि छोड़ जा तो पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं तो गोबर खाएगा, गोड़ धो के पिएगा, झूठ को साँच मान के चलेगा, तो इसका अंजाम भी तो झूठ का अंजाम तो झूठे होगा। झूठ का तो कोई यही तो झूठ का अंजाम है कि आप जिस देश में बुद्ध का विचार है, मार्क्स का विचार है, दुनिया का सुपर पावर बना है, अमेरिका को घुटना पर ला दिया चीन रूस है, और जहाँ राम 56 करोड़ देवी देवता बाटे रसातल में देश चल जाइबा, रात दिन कर्जा लेवेला, कर्जे के कटोरा लेके बउआ रहा है। जब सीता कुटिया में थी, रामचंद्र सीता को कुटिया में छोड़ करके जब चले गए राम लक्ष्मण, चिन्ह कर दिए, लक्ष्मण एगो चिन्ह क्रिया, उसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं। बुझाई रहे कि वो पूरा एटम बम बिछौले होके, वो रेखा क्या है से बारूदी सुरंग था का, वो लक्ष्मण रेखा काट करके जब चले गए दोनों भाई जंगल में शिकार करने, तो लक्ष्मण रेखा को जो पार करेगा तो जल के भस्म हो जाएगा, और सीता को कह दिया गया कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहिएगा, आपको कोई हाईजैक करने आएगा तो ये रेखवा पारे करके आएगा, और वो आएगा पार करेगा, उसमें जल के राख हो जाएगा। तो रावण आया कि सर सुनते हैं कि रावण को 100 गो मूड़ी की 10 गो मूड़ी था, 10 गो मूड़ी था। तो सीता के स्वयंवर में तो रावण भी गया था, वो एक के मूड़ी का गया था, 9 गो मूड़ी पार्टी में रखे हुए था कि 9 गो मूड़िया काट के केनहूँ गहिरा में तोप ताप के आया था, तो गया था एक के मूड़ी में, 9 गो नहीं रखे हुए था। जब सीता को हरण करने गया भिखमंगा के रूप में जी, कि माँ दान दो खाने का कुछ सामान दो, तो भेष बना के बोलू गया था। तो भेष बना के गया था, तो 10 आदमी का भेष बनाएगा तो 9 गो मूड़िया तो छिपा लेगा, और सीता जानती थी कि रावण 10 गो मूड़ी का है, तो 9 गो मूड़ी छिपा लिया था। तो गई खाना देने, बस पकड़ करके पुष्पक विमान से लेके चला गया। तो पुष्पक विमान पर रावण बैठा करके सीता को लेकर के अशोक वाटिका में रखा, राजप्रसाद में, राजमहल में नहीं रखा, लंका के अशोक वाटिका में रखा। सीता बिलख रही थी, रो रही थी, किससे अपना कष्ट बतावे, दुश्मन के क्लच में चली गई थी। रावण कितना शरीफ और भले आदमी था, उसी के रामायण का मैं बात कर रहा हूँ कि उसको ले जाने के क्रम में पकड़ा, लेकिन वहाँ जाने के बाद रख देने के बाद छुआ तक नहीं बेचारी को।
टच भी नहीं किया, किसी तरह से छेड़खानी नहीं किया। रामायण के बात मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद वो बिलख रही थी, कलप रही थी, और उसके बाद क्या हुआ कि वो रामचंद्र लक्ष्मण जब आए तो देखे कि सीता कुटिया में है नहीं। अब कौन ले गया यहाँ से उड़ा के, तो लगे बिलख बिलख के रोने राम और लक्ष्मण। पेड़ पौधा घर द्वार से लगे पूछने कि सीता को देखा है, सीता को देखा है, सीता किधर गई, किधर गई। तो कोई पेड़ पौधा बोलता है कि कोई बता देगा, घर द्वार बोलेगा। तो ये न कोई भेल, तो सुमरन हनुमान को किए। तो हनुमान कहीं से उड़ते आ गए। आ जाने के बाद कह कि सीता का पता लगाओ हनुमत किस लोक में कि कहाँ गई सीता, कौन ले गया, कहाँ भाग के चली गई। तो हनुमान का हुआ कि उड़ करके जाने लगे दक्षिण दिशा में। तो उनको दक्षिण के तरफ जाते जाते समुद्र को पार करने लगे, लंका जाने लगे। तो जब समुद्र पार कर रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसनी का ड्यूटी था, तो उसी के ड्यूटी में ही फंसे। और सुरसा में वो क्षमता थी, सुरसा में वरदान था कि उड़ते हुए जो जीव ऊपर से समुद्र के आर पार करेगा, जो जीव उसका फरछाई तो समुद्र में पड़ेगा ही, तो फरछाई को निगल जाती सुरसा, तो जीव को निगल जाती। तो हनुमान जब उड़ के जा रहे थे बस सुरसा निगलना शुरू की। जब निगलना शुरू की तो हनुमान 16 योजन के थे, निगलाने लगे तो 32 योजन के हो गए। 32 योजन में जब आधा लीला गए तो फिर मुँहे में वो 64 योजन के हो गए। 64 योजन में सुरसा निगल गई। तो 64 योजन के होने के बाद जब सुरसा निगल गई तो राम औंठी दिए थे कि सीता को प्रमाणित करना कि तुम्हारे हम राम के दूत हैं। तो वो औंठी उसके पास उसका जोड़ा है, वो मिला करके कहेगी तुम पर विश्वास करके कष्ट अपन बताएगी। तो ये औंठिया लेके अपना अंगुली में लगा के हनुमान चल दिए। जब सुरसा निगल गई 64 योजन के होने के बाद, 64 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 2-250 कोस लंबा होगा। तो ये तर्क उठता है कि 2-250 कोस अगर अरुण गुप्ता 6 फीट का आज है और 500 फीट का अरुण गुप्ता अगर हो जाए तो इतना चाम और हड्डी तो हमको पुराना होगा। रबर ना है कि लमौर के हम 500 फीट हो जाएंगे। तब वो हनुमान जब 16 योजन के हो गए, 2-250 कोस लंबा हो गए, तो इतना चाम हड्डी कहाँ से लाए थे। ये कपोल कल्पित बात लिखने वाला तो लिख दिया, लेकिन उतर जाना नहीं कि इस पर भी कभी डिबेट होगा तो हमारा क्या औकात रहेगा उस समय, गलत हो जाएगा ये रामायण। फिर 64 योजन के होने के बाद भी हनुमान सुरसा के कान में निकल गए। तो लीलेगा पेट में, तो पेट से कान का तो कोई लगाव है नहीं। सर्जिकली किसी सर्जन से जाके पूछिए कि कोई जीव अगर पेट में चला जाए, गोश्त भात हम खा लिए, मछली भात खा लिए, साग सब्जी खा लिए, तो फिर कान में गोश्त भात निकलेगा। तो हनुमान जी बोलो निगला गए तो बोलो मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकल गए। तो मच्छर के भेष पकड़ के वो सीनियर मच्छर चुनाए हुनकर आला, मच्छर के भेष पकड़ के जब कान में निकल गलन तो राम के देल औठिया का दुमी में पहनले रहा प्रश्न उठना। और वहाँ गए सीता को प्रमाणित किया औठी। हनुमान को जैसे सीता अपन कष्ट लगा, हनुमान को बताया कि हमारे पति के भेजे हुए तुम दूत हो, हम पर ये जुल्म हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है। तो इस पर हनुमान को बड़ा गुस्सा आया, अपना शक्ति का वहाँ प्रदर्शन कर दिए। सोने के लंका को दोम में आग लगा के, सौंसे लुकारी लगा के दोम में आग लगा के सौंसे सोने के लंका को जला के राख कर दिए। पहले बोलिए तो सोना जल के कहीं राख हुआ, सोने के लंका के जला के राख कर दिए। यही लोग झूठ होता है, दिन दहाड़े झूठ, दिन दहाड़े डकैती, दिन दहाड़े समाज को बेवकूफ़ बनाने का ही दर्शन रामायण। और सोने के लंका को जला के जब राख कर दिए
तो इनका जब डोम जलने लगा तो समुद्र किनार पर जाके कहते हैं समुद्र में अपना डोम घुसियाने लगे मुझाने के लिए। तो समुद्र प्रार्थना करैत है, समुद्र ही प्रार्थना करता है क्या? समुद्र, हाँ, समुद्र प्रार्थना करैत है। तो समुद्र कहैत कैसे है कि आप पानी करोड़ों, अगर पानी अगर समुद्र में ऐसी कीजिएगा, आग मुझाइएगा तो पानी सब भाप बन जाएगा, जल जाएगा, पानी सब जल जाएगा। इसलिए प्रभु आप से प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप दूसरे किसी से मुझा लीजिए, तो करोड़ों जीव मर जाएगा पानी बिना, समुद्र का सारा जीव जंतु मर जाएगा। इसलिए मुंह में वो अपना डोम घुसिया लिए। उसका चौपाई मैं भूल रहा हूँ। तो वो समुद्र मना कर दिया, तो उसमें हनुमान के ज्ञान था, तो वो लेके समुद्र में न मुझा करके बात समझ गए, तो अपना मुंह में घुसिया गए। घुसिया लिए तो वो उनका डोम से मुंह झोंकर गया, जल गया, मुंह झोंकर गया, डोम का आग मुझा गया लेकिन मुंह झोंकर गया, मतलब काला हो गया, जल हाँ गया। जल गया वही। तो जब जल गया तो तुलसीदास का अयोध्या में बैठल बैठल वो देख ही रहस, समझे ना। तो लिखते हैं कि उसी समय हनुमान लंका में जो आग लगाए थे, तो उसी डोम के आग से हनुमान का मुंह झोंकर गया। तो जिस समय तुलसीदास सूरज लीले, तो तुलसीदास के उस समय सूरज लीलवाए, तो सौंसे सूरज पर इतना टेम्परेचर है कि पृथ्वी भी गल जाएगा तो गैस बन जाएगा। उसको ये बंदर से लीलवा दिए तो मुंह नहीं झोंकरा, आ डोम के आग से लंका में वो सूझ गलन। अयोध्या में बैठा बैठा 500 किलो 1500 किलोमीटर पड़ेगा अयोध्या से, 1500-1600 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ेगा लंका, वो 2400 शायद, समझे ना। तो इतना दूरी पर यहाँ से बैठा बैठा लौका कि वहाँ मुंह झोंक रही थी, देख लेलन। तो अयोध्या में अपने था कि हनुमान के जोड़ गया था कि वो मुंह झोंका में आग लगाया, और मुंह में आग, डोम का आग मुंह में घुसिया करके मुझाया आग, तो मुंह झोंकर गया। वो देखने गया था, उस समय पैदा था तुलसीदास के। जब झूठे लिखना है बैठ के कालम कॉपी ले करके, तो वो देख रहे थे कि वहाँ डोम के आग से हनुमान का मुंह झोंकर जा रहा है, और सूरज लीला तो मुँह ही नहीं झोंक रहा। अगर अरुण गुप्ता कांटी थर्मल घर के डिबिया कांटी थर्मल और अरुण गुप्ता अगर लील रहा है तो मुंह नहीं झोंकर रहा है, और घर का डिबिया लालटेन अगर ली ले तो मुंह झोंकर जा रहा है। इस तरह से गपोल कल्पित बात कह कह करके समाज को गधा बना के रखे हुए, समाज को बेवकूफ़ बना के इन लोगों ने रखा है। मनुस्मृति, रामायण, गीता, वेद, पुराण सारे के सारे तिक्रम रचा गया है 90% बैकवर्ड के लिए। शास्त्र इसका उपाधि दिया है क्या, जाके देखो ना, शास्त्र में लिखल है। ये तो गधे कोनो ने लिख ले बा शास्त्र, कोनो ज्ञानी लिख ले बा, डार्विन के है, आइंस्टीन के लिखा हुआ है, न्यूटन का लिखा हुआ है।